रीडिंग फिफ्थ क्लास, टेक आउट योर हिंदी बुक, चैप्टर 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम में डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी ने भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर निकालकर तन गई। दादाजी कहाँ बैठे थे? दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठे थे। सुषमा ने तीनों बच्चों को क्या कहा? सुषमा ने कहा, दादाजी के पास बैठोगे तो दो बात काम की ही सीखोगे। किराएदार के बच्चों के नाम क्या थे? खुशी और अनु। दादाजी की भौहें क्यों तन गई? दादाजी की भौहें क्यों तन गई? किराएदार के बच्चों की सफाई न देखकर दादाजी की भौहें तन गई। वे कहने लगे, बहुत बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की तो और देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ सफाई, साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा बनाए रखना ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। दादाजी ने किराएदार के बच्चों को देखकर क्या कहा? दादाजी ने कहा कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी ने किसे शाबाशी दी? दादाजी ने खुशी और अनु को शाबाशी दी। अच्छी तबीयत के लिए क्या करना ज़रूरी है? अच्छी तबीयत के लिए स्वयं को तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना आवश्यक है। अस्वस्थ का विलोम गंध्याश में से चुनिए तंदुरुस्त। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने से धूल के कण मिल जाने के कारण मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर्स हैं, खाना कब अच्छा लगता है? स्वस्थ रहने पर खाना अच्छा लगता है, भोजन अच्छी तरह से पचता है। तबीयत सही ना होने पर कैसा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, उबासियाँ घेर लेती हैं, नींद और भूख नहीं लगती। शरीर को नित्य प्रति साफ रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? शरीर को स्वस्थ स्वच्छ रखने के लिए नित्य प्रति स्नान करना आवश्यक है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, स्वच्छ तन स्वच्छ मन। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ाना नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। हाँ जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।
उचित शीर्षक है हमारा स्वस्थ तन और सुखी जीवन। स्वस्थ तन सुखी जीवन। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? हमें रोज़ नहाना चाहिए, सुबह उठकर रात को सोने से पहले दांत साफ करें, हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते हैं, अतः धुले व साफ कपड़े पहनने चाहिए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द बताइए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द धुले है। यह कपड़ों की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अब हमें घर भी साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह से अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहीं पर कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से भी हमें विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो भी पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी ये बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से हो सकती हैं। हमें शुद्ध पानी पीना ही चाहिए। तो बेटा अभी आप इतना रीडिंग करिए, अभी हम आगे इसको रीडिंग करेंगे। ओके।